दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है तो कई सारे स्टूडेंट्स की तैयारी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई ना होने के कारण ठीक से नहीं हो पाई। कई सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। वो अच्छे नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, अपितु कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर सोल्व करने के दौरान अवॉइड करना है, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। आप लोगों ने तो कई सारे स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद अक्सर ये कहते हुए देखा ही होगा कि उन्होंने तो पूरा पेपर बिल्कुल सही ढंग से अटेम्प्ट भी किया था, फिर भी उनके बोर्ड एग्ज़ाम में कम नंबर आ गए। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें सब कुछ याद होने और अच्छी तैयारी होने के बावजूद वो बोर्ड एग्ज़ाम में कम अंक प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिन्हें आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं करना है। तो ये 5 गलतियां जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, टिप नंबर 1, हैंड राइटिंग। दोस्तों, हैंड राइटिंग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल मोतियों जैसी होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आपकी हैंड राइटिंग ऐसी तो होनी ही चाहिए कि कोई भी इंसान उसको ईजिली पढ़ सके। आप एग्जामिनर के नज़रिए से सोचो, उनके पास कई सारी कॉपियाँ चेक होने के लिए आती है। मान लो आपकी कॉपी से पहले वो अच्छी हैंड राइटिंग वाले स्टूडेंट की कॉपी चेक कर चुका है, और अब अगर आपकी गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपी उसके सामने आती है जिसमें बहुत सारी काटा छांटी हो रखी है, तो वो आपको कैसे नंबर देगा? डेफिनेटली वो आपके नंबर काट लेगा। इसलिए आपको अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान देना है। कॉपी में ज़्यादा काटा छांटी नहीं करनी और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और हाँ, अगर हो सके तो आप हर आंसर के बाद लाइन खींच सकते हो। आपकी हैंडराइटिंग कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक आंसर के बाद लाइन खींचने से आपकी कॉपी थोड़ी नीट एंड क्लीन दिखती है। इसके अलावा आप हैंडराइटिंग सुधारने के लिए घर पर सैंपल पेपर सोल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि आप गिवन टाइम में पेपर सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। कहीं आपकी हैंडराइटिंग तो खराब नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो अगली बार थोड़ा धीरे लिखें और हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखें, बिकॉज हैंडराइटिंग इज योर फर्स्ट इंप्रेशन इन द फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। दोस्तों, टिप नंबर 2, अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन अ सीक्वेंस। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में आंसर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं करते हैं। वो बार बार सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं, जिसके कारण टीचर को कॉपी चेक करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप ही सोचो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने के लिए बार बार पेज पलटने पड़ रहे हैं। आपने पहले सेक्शन ए का आंसर अटेम्प्ट किया, उसके बाद सीधे सेक्शन डी का आंसर अटेम्प्ट किया। ऐसे में एग्जामिनर को बार बार पेज पलटकर उस आंसर में कितने नंबर देने हैं ये चेक करना पड़ रहा है। ऐसे में एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर टीचर आपकी कॉपी पर ज़्यादा टाइम देता है तो एक चांस बनता है कि वो आपके मार्क्स काट सकता है। आपको एग्जामिनर को खुश करना है, उसको लगना चाहिए कि हाँ, स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया, बार बार सीक्वेंस नहीं तोड़ा। दोस्तों, यहाँ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए आप 1 या 2 बार सीक्वेंस तोड़ते हो तो वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार ऐसा करते हो तो वो एग्जामिनर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जहाँ तक संभव हो सके आप सीक्वेंस बिल्कुल भी ना तोड़ें और सारे क्वेश्चन ऑर्डर में अटेम्प्ट करें। दोस्तों, टिप नंबर 3, अननेसेसरी आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उतना ही आंसर नहीं लिखते, बल्कि आंसर में कई सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी लिख देते हैं जिसकी क्वेश्चन में कोई डिमांड ही नहीं थी, जिससे उनको 2 बड़े नुकसान होते हैं। पहला तो ये कि उनका कई सारा समय बर्बाद हो जाता है, और दूसरा, वो एग्जामिनर द्वारा अपने आंसर में गलती निकालने का डोमेन इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखते हो तो टीचर को वो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी पढ़ने पड़ते हैं, और हो सकता है कि उन एक्स्ट्रा वर्ड्स में उसे कोई गलती मिल जाए और वो आपके मार्क्स काट ले। इसलिए जितना पूछा गया है आंसर में उतना ही जवाब दें। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि भैया कौन से क्वेश्चन का कितना लंबा आंसर लिखें, तो इसका जवाब मैं आपको एक लाइन में दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ द आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना लंबा आंसर आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसका एक डिटेल्ड आंसर लिखो। बोर्ड एग्जाम में आपसे जितना पूछा गया है उतना ही आंसर लिखो, ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड लिखने में आपका ही नुकसान है। दोस्तों, टिप नंबर 4, नोट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली। दोस्तों, अक्सर विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में घबरा जाते हैं और हड़बड़ाहट के साथ पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसका परिणाम ये रहता है कि वो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और क्वेश्चन में पूछा कुछ और है और वो कुछ और लिखकर आ जाते हैं,
जिससे उनका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर लिखना है। दोस्तों टिप नंबर 5, पेपर जमा करने से पहले क्रॉस चेक नहीं करना। कई बार समय की कमी की वजह से स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप अपना पेपर 10 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लो, ताकि आपको कॉपी चेक करने का समय मिल जाए और अगर कोई माइनर मिस्टेक हुई हो तो पेपर सोल्व करने के दौरान आप उसे सुधार सको। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन सारी बातों को पेपर सोल्व करने के दौरान ध्यान में रखते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। दोस्तों यहाँ पर मेरा काम खत्म होता है और आपका काम शुरू होता है। मेरे द्वारा बताई गई सारी बातों को अपने बोर्ड एग्जाम में आपको फॉलो करना है और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपने अपने एग्जाम में कितना स्कोर किया। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ और अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एंड लव यू ऑल।